लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। संसद में राहुल गांधी के कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम बयान पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार। अमित शाह बोले, विश्वास से चलती है संसद। देश भर में एलपीजी की किल्लत। यूपी बिहार में पुलिस सुरक्षा में बंट रहे सिलेंडर तो राजस्थान में कालाबाजारी। और सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार दी इच्छा मृत्यु की इजाजत। 13 साल से कोमा में पड़े बेटे के माता पिता ने लगाई थी गुहार। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। शाह ने कहा कि संसद आपसी विश्वास से चलती है और लोकसभा स्पीकर पूरे सदन के अभिरक्षक होते हैं। सदन को चलाने के लिए जो नियम बनाए गए हैं वही सभी सदस्यों के लिए लागू होते हैं और हर सदस्य को उन्हीं नियमों के तहत बोलना पड़ता है। जिन विषयों की अनुमति सदन के नियम नहीं देते उन्हें उठाने का अधिकार किसी भी सदस्य को नहीं है, चाहे वो किसी भी दल का क्यों ना हो। हमारी पार्टी की राजनीतिक यात्रा के जीवन में हम तो ज्यादातर वहीं बैठे हैं। बहुत कम समय है कि हम यहाँ बैठे। ज्यादातर तो कांग्रेस पार्टी और उनके साथी ही बैठे। हम भी विपक्ष में रहे, मगर 3 बार लोकसभा के स्पीकर पर अविश्वास का प्रस्ताव आया। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कभी विपक्ष के में रहते हुए लोकसभा स्पीकर पर अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाए। हमने रचनात्मक विरोध पक्ष के रूप में काम किया है। मान्य, हमने स्पीकर की पद को गरिमा को संरक्षण करने का काम किया है और स्पीकर से हमारे कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकारों के लिए संरक्षण की मांग भी करी है। इससे पहले सदन में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी और विपक्ष पर कई आरोप लगाए। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि जब भी विपक्ष बोलने की कोशिश करता है तो उसे बार बार रोका जाता है। ये पहली बार है जब नेता प्रतिपक्ष को बोलने का पूरा मौका नहीं दिया गया और प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। हमारे इतिहास में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को नहीं बोलने दिया। ओके नहीं सर, खत्म नहीं किया। मैं खत्म नहीं किया सर। We'll speak after the debate. आप रोक रहे हैं, मैंने खत्म नहीं किया। मेरा नाम लिया गया है। ओके, आप आपका विषय बोल दिया है ना, आपने अपना विषय बोल दिया है। तो मल्टीपल टाइम मुझे रोका गया। लास्ट टाइम I raised the issue of the Prime Minister being compromised. I raised the issue of Mr. Naravane. I raised the issue of Epstein. Honorable LOP. And I raised the issue of Adani. I have given I was silent. Permission that this after the speech of these Ravi Shankar issues Prasad ji, are you will be fundamental given to the people of India. to speak. Our Prime Minister has been compromised. Everybody knows. राहुल के इस बयान पर रविशंकर प्रसाद ने जवाब देते हुए कहा कि पीएम मोदी का भारत कभी कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं होगा। Shall never be compromised. No! आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर में डिबेट नहीं हो सकता है, इसको इतना भी पता है। और सर एक बात मैं और कहूंगा सर एक बात मैं और कहूंगा। क्या सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर में डिबेट अलाउड है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर में डिबेट अलाउड नहीं है सर। मैं रूल 178 का क्लॉज 4 पढ़ना चाहता हूं। नो डिबेट शैल बी अलाउड ऑन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर। देयरफॉर द मैटर एंड्स देयर सर। अब वो अपनी पारी का इंतजार करें। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध तनाव का असर अब भारत की रसोई तक पहुंच गया है। देश के कई राज्यों में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत गहराती जा रही है और गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात और राजस्थान समेत कई राज्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिससे होटल और रेस्टोरेंट में खाना बनाना मुश्किल हो गया है। मध्य प्रदेश में कैटरर्स इसे इमरजेंसी जैसी स्थिति बता रहे हैं क्योंकि अगले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में शादियां तय हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और सिद्धार्थनगर में पुलिस सुरक्षा के बीच सिलेंडर बांटे जा रहे हैं और लोग तड़के 3 बजे से लाइन में लग रहे हैं। बिहार में कई गैस एजेंसियों पर ताले लटके मिले, जबकि राजस्थान और गुजरात में कमर्शियल सिलेंडर्स की कालाबाजारी शुरू हो गई है और 1900 रुपये का सिलेंडर 2500 से 3000 रुपये तक में बेचा जा रहा है।
कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी को लेकर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सरकार की तैयारी और दूरदृष्टि पर सवाल उठाए हैं। सिब्बल ने कहा कि अगर जंग जारी रहती है तो देश में कई चीज़ों की किल्लत बढ़ सकती है और इसका असर अलग अलग सेक्टरों पर पड़ेगा। सरकार को पहले ही दूरदृष्टि दिखानी चाहिए थी, जो नहीं दिखाई दी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जनता कितना बर्दाश्त करेगी। इन 10 सालों में हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है। अभी आप एलपीजी का मुद्दा देख लें, सब इनकी नीतियों की वजह से है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी खाड़ी क्षेत्र में चल रहे युद्ध के कारण देश में रसोई गैस की आपूर्ति पर गहराते संकट को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने मोदी सरकार पर लापरवाही और असंवेदनशीलता का आरोप लगाते हुए इसे राष्ट्रीय संकट से निपटने में सामूहिक विफलता करार दिया। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में गहलोत ने आम लोगों से गैस, पेट्रोल और डीजल का जिम्मेदारी से मितव्ययता के साथ इस्तेमाल करने की अपील की है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों से दैनिक मजदूरों के ढाबों में गैस सप्लाई सुनिश्चित करने और राजस्थान में अन्नपूर्णा रसोई योजनाओं में निर्बाध उपलब्धता बनाए रखने का आग्रह किया है, क्योंकि लाखों ज़रूरतमंद छात्र और श्रमिक इस पर निर्भर हैं। इधर युद्ध की बात करें तो आज ये युद्ध 12वें दिन में प्रवेश कर चुका है। ताज़ा हमलों में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के तेहरान, तबरीज़ और अन्य सैन्य और ऊर्जा ठिकानों पर हवाई हमले किए। ईरान का दावा है कि दक्षिणी ईरान के मिनाब में एक स्कूल पर हमले में 168 लोगों की मौत हुई और 95 घायल हैं। ईरान में अब तक करीब 2000 लोग हताहत हो चुके हैं और कई बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई तेज़ करते हुए इजराइल की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिनमें शोमेश में 9 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। तेल अवीव में भी एक व्यक्ति की मौत और दर्जनों के घायल होने की खबर है। संघर्ष का असर खाड़ी देशों तक भी पहुंच गया है। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास 2 ड्रोन गिरने से कम 4 लोग घायल हो गए। हालांकि हवाई सेवाएं जारी हैं। फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास भी सैन्य टकराव की घटनाएं सामने आई हैं, जहां अमेरिकी बलों ने ईरानी नौकाओं को निशाना बनाया। लेबनान में भी इजरायली हमले में कम से कम 5 लोगों के मारे जाने और कई के घायल होने की पुष्टि हुई है। अमेरिका का कहना है कि उसने ईरान के कई सैन्य और नौसैनिक ठिकानों को निशाना बनाया है, जबकि तेहरान ने चेतावनी दी है कि हमले जारी रहे तो वो और कड़ा जवाब देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल के एर्नाकुलम में करीब 11,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने भारत पेट्रोलियम की कोच्चि रिफाइनरी में 5,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली पॉलीप्रोपाइलीन इकाई की आधारशिला रखी, जिसकी क्षमता 400 किलो टन प्रतिवर्ष होगी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग 66 के थलापड़ी चेंगला खंड के 6 लेन निर्माण और वेंगलम से रामन कुट्टुकरा तक कोझिकोड बाईपास परियोजना का भी उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं से केरल में कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत लगातार ऐसे कदम उठा रहा है जिससे देश की ऊर्जा ज़रूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो सके। वहीं केरल में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के बीच सियासी टकराव भी देखने को मिला। राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी सीपीएम ने राष्ट्रीय राजमार्ग 66 के 2 हिस्सों के उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के समानांतर सड़क शो और प्रतीकात्मक उद्घाटन कार्यक्रम किए। पार्टी नेताओं का कहना है कि इन परियोजनाओं में राज्य सरकार की बड़ी भूमिका रही है, लेकिन कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री मोहम्मद रियास को आमंत्रित नहीं किया गया, जबकि भाजपा के राज्य अध्यक्ष को बुलाया गया। इसी को लेकर विरोध जताते हुए सीपीएम नेताओं ने थलप्पड़ी चेंगला और वेंगलम रामनाट्टुकारा खंडों पर अलग अलग कार्यक्रम किए। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 108 नक्सलियों ने समर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। इस पर छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वालों में कई अहम कैडर शामिल हैं, जो पहले डिवीजन स्तर पर नेतृत्व की भूमिका निभाते थे। डीजीपी ने बताया कि हाल के अभियानों में हथियार और नकदी की बरामदगी से नक्सलियों की ताकत को भी बड़ा झटका लगा है। उन्होंने भरोसा जताया कि चल रहे ऑपरेशन के जरिए 31 मार्च से पहले बचे हुए नक्सलियों को भी ढूंढकर बाहर निकाल लिया जाएगा। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।